हिस्ट्री सीटर, एक अपराधी, एक के बाद एक हत्या करने वाला खूनी, 60 से ज्यादा हत्या, रंगदारी और संगीन धाराओं को अपने जेब में लेकर घूमने वाला आरोपी, राजनीतिक संरक्षण ऐसा कि आम आदमी तो क्या कोई अफसर भी उस पर आंख उठाकर नहीं देखता, दबंगई ऐसी कि राज्य मंत्री को थाने में घुसकर गोलियों से भून देता, पुलिस गिरफ्तार करने आती तो दरिंदगी से उनका ही एनकाउंटर करवा देता, लूट फिरौती से अपना साम्राज्य खड़ा करने वाला कानपुर का दुर्दांत अपराधी विकास दुबे खुद ही पुलिस एनकाउंटर का शिकार हो गया है। 3 गोली सीने में तो 1 गोली हाथ में ठोक दी गई। लेकिन जितना तिलस्मी विकास दुबे का अपराध लोग था, उसी तरह की मौत भी उसे नसीब हुई। लेकिन एनकाउंटर से उपजे हैं कुछ सवाल जिनके जवाब अब पुलिस को देने पड़ेंगे। सवाल नंबर 1, दिन भर चार्टर्ड प्लेन की खबरें थी, फिर सड़क के रास्ते कैसे ले जाया गया। पहले चर्चा थी कि विकास को चार्टर्ड प्लेन के जरिए उज्जैन से इंदौर और फिर वहां से यूपी ले जाया जाएगा, लेकिन गुरुवार शाम को अचानक कहा गया कि उसे सड़क के रास्ते ले जाया जाएगा। इसके लिए यूपी एसटीएफ की टीम आ रही है, लेकिन एसटीएफ की टीम आई ही नहीं। शाम को उज्जैन से एसपी पुलिस की टीम विकास को झांसी तक ले गई। सवाल नंबर 2, पुलिस के काफिले में कई गाड़ियां थी, एक्सीडेंट सिर्फ उसी गाड़ी का हुआ जिसमें विकास सवार था। विकास को जब झांसी में एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले किया तब वहां 10 से ज्यादा गाड़ियां तैयार थीं। इसमें से एक गाड़ी में विकास दुबे बैठाया गया, बाकी गाड़ियां उसके आगे पीछे चल रही थी। मीडिया भी इस काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। भारी बारिश हो रही थी। इस पूरे काफिले में एक्सीडेंट सिर्फ उसी गाड़ी का हुआ जिसमें विकास बैठा था। पुलिस की बाकी गाड़ियों और मीडिया की किसी गाड़ी में कोई खरोंच तक नहीं आई। यहाँ सवाल विकास दुबे की गाड़ी बदले जाने पर भी उठ रहा है। दरअसल घटना से करीब 20 किलोमीटर दूर 12 टोल प्लाजा है। इसकी एक फुटेज सामने आई है जिसमें विकास दुबे टाटा सफारी कार में बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो कार पलटी वो महिंद्रा TVU 300 थी। जो आखिर क्यों घटना से पहले विकास की गाड़ी बदली गई, इस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 3, मीडिया को जानबूझकर चेक पॉइंट लगाकर क्यों रोका गया। आरोप है कि काफिले के साथ साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों को रोकने के लिए बीच में अचानक से चेक पॉइंट तैयार कर दिया गया। इस वजह से मीडिया की गाड़ियां पीछे छूट गई। बाद में खबर आई कि विकास दुबे जिस गाड़ी में था वह पलट गई है, उसका एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसरों ने इस सवाल का जवाब देना लाजमी नहीं समझा। मीडिया को रोकने के लिए अचानक चेकिंग पॉइंट क्यों शुरू किया गया, यह सवाल बड़ा लाजमी था। सवाल नंबर 4, विकास को हथकड़ियां क्यों नहीं लगाई गई थी। यह जानते हुए कि जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जो 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है, उसे गाड़ी में हथकड़ियां पहनाकर क्यों नहीं बैठाया गया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर में निहत्थे गार्ड ने विकास को रोका था। कहा गया कि गार्ड के साथ उसकी हाथापाई भी हुई है, लेकिन विकास भाग नहीं सका। उसे पकड़ने वाली उज्जैन पुलिस के पास लाठी तक नहीं थी। वहीं कानपुर के पास जब पुलिस की गाड़ी पलट गई तो विकास ने कैसे हथियारबंद पुलिस से पिस्टल छीन ली और फायरिंग करने लगा। मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसर कहते हैं कि हम सब बताएंगे, लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम चाहते थे कि विकास सरेंडर कर दे, लेकिन वह नहीं माना और पुलिस पर गोलियां चलाने लगा, फायरिंग करने लगा, तो जवाबी फायरिंग में उसे ढेर किया गया। सवाल नंबर 5, कौन से बड़े खुलासे करने वाला था विकास दुबे। इस बारे में पूछे जाने पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया कि विकास से पूछताछ की जाए तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। इसमें IAS, IPS नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं। विकास का उज्जैन में पकड़ा जाना समझ से बाहर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दरअसल कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। सवाल नंबर 6, अब क्या इस एनकाउंटर की जांच होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पुलिस एनकाउंटर के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। हर एनकाउंटर की जांच जरूरी है। जांच खत्म होने तक इनमें से पुलिसकर्मी जो उसमें शामिल हैं उनमें किसी तरह के प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं मिलता है। एनकाउंटर आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला, जिसमें कोई अपराधी पुलिस की हिरासत में भागने की कोशिश करता है, तब एनकाउंटर होता है। दूसरा, जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाए और उस पर हमला कर दे, तब एनकाउंटर होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
नियम के अनुसार सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच जरूरी है। पुलिस को हर मुठभेड़ के बाद इस्तेमाल किए गए हथियार और गोलियों का हिसाब देना भी जरूरी है। पुलिस को एनकाउंटर का अधिकार नहीं है, सिर्फ खुद को हिफाजत करने का अधिकार है। अपराधी से खुद की जान बचाने का अधिकार है और उसमें कोई अपराधी मारा जाता है तो इसे साबित करना भी आवश्यक होता है। सवाल नंबर 7, विकास दुबे पर रखा गया इनाम किसको मिलेगा? विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। एक दिन पहले ही पुलिस ने इस इनामी राशि को 2.5 लाख बढ़ाया भी था। जब विकास दुबे पकड़ा गया है तो यह बड़ा सवाल है कि इस इनाम राशि को किसे दिया जाएगा, यानी कि पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विकास दुबे 4 राज्यों से गुजरते हुए 1250 किलोमीटर का सफर तय करते हुए उज्जैन कैसे पहुंचा, यह सस्पेंस बना हुआ है। पहले यानी कि बुधवार दोपहर को उज्जैन के महाकाल थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी का तबादला हुआ था। रात को कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी मनोज सिंह महाकाल मंदिर में क्यों पहुंचे थे? जब उनसे सवाल पूछा गया तो दोनों ने दावा किया कि वो एक बैठक के सिलसिले में वहां गए थे। अब देखते हैं कि अपराधियों और आरोपियों से सवाल पूछने वाली पुलिस इन तमाम सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं। अगर सवालों से भरा हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे ट्विटर या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो और लाइक कर दें। धन्यवाद।